हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक बार यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने इससे पहले 2 प्रॉब्लम सॉल्व करा दी है। आज हम इसकी लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन बीटा इज नोन टू हैव अ रेट ऑफ ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा इटसेल्फ। If between noon and 2 p.m. the population triples, at what time no controls being exerted should beta become 100 times what it was at noon? मतलब आप क्वेश्चन एक बार खुद से रीड कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा। बहुत आपको इसकी लैंग्वेज देखकर लगता होगा कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। नहीं 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 नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी पीजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। हाँ, एक दो बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको टुकड़ों में बांट के पढ़ते हैं और जो जो कहता जाता है वो करते जाते हैं। ओके, अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन बीटा इज नोन टू हैव अ रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। पार्शियल डिफ्रेंसिएशन नहीं भाई, सिर्फ डिफ्रेंसिएशन। चेंज इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बीट बैक्टीरियल पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है खुद बीटा की। मतलब रेट ऑफ चेंज जो है तुम्हारा बीटा का रेट ऑफ चेंज कुछ ऐसा होता है, वो खुद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटा देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। अब इसको क्या करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ला दो, तो डी बीटा अपन बीटा इक्वल टू के डी टी। दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग बीटा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा के टी। एक काम करो, आप कांस्टेंट जो सी मानते हो तो इसको लॉग सी मान लो। मान लेते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसको कुछ भी मान सकते हैं। इसको इधर ला जाओगे तो कितना हो जाएगा, लॉग बीटा माइनस लॉग सी इक्वल टू के टी। अब इसको सॉल्व करो। अब ये दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ योर लॉगरिथम। रूल आपको पता होगा, लॉग बीटा अपॉन सी इक्वल टू के टी। ये लॉग इधर इधर बेस ई जाएगा तो उधर किस में पावर में चला जाएगा, बीटा अपॉन सी इक्वल टू ई की पावर के टी। मतलब जो बीटा की पावर है वो तुम्हारी सी ई के टी हो गई। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखो क्या कहता है। इफ़ बिटवीन नून एंड 2 p.m. पहले नून में, नून का मतलब क्या होता है? नून का मतलब होता है टाइम की वैल्यू 0 होगी, टी इक्वल टू 0। और एक बार नून एंड 2 p.m. और 2 p.m. मतलब टी की वैल्यू 2 है। जो पॉपुलेशन होती है वो कितनी हो जाती है? ट्रिपल हो जाती है। तो सबसे पहले टी इक्वल टू 0 पर हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अब बताओ, टी इक्वल टू यहाँ पे 0 रखोगे, यहीं पे देखो, डायरेक्ट देख लो, टी इक्वल टू 0 रखोगे तो ई की पावर 0 1, मतलब बीटा की वैल्यू सी के बराबर हो जाएगी। जब बीटा की वैल्यू सी, मैं क्रम से पूरा लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो, बीटा इक्वल टू कितना था, सी के टी। टी इक्वल टू 0 पर बीटा की वैल्यू देखो निकालते हैं। बीटा इक्वल टू सी ई के 0, मतलब सिर्फ सी, मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी आ जाएगी। सी का मतलब कोई भी कांस्टेंट, कोई कुछ भी आप यहाँ पे मान सकते हो, कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं। ओके, अब ये बताओ, अब जब 2 p.m. हो जाता है एंड 2 p.m. द पॉपुलेशन ट्रिपल, और 2 p.m. पे पॉपुलेशन कितनी हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। मतलब टी इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 2 रखोगे तो बीटा इक्वल टू सी ई के 2, मतलब सी ई 2 के ट्रिपल हो जाती है। मतलब बीटा की वैल्यू 3 बीटा हो जाती है। 3 बीटा इक्वल टू सी ई की पावर 2 के। ये बताओ, जो बीटा की वैल्यू सी के बराबर, यहाँ पे बीटा रख सकते कि नहीं रख सकते? बताओ, खुद बताओ, आप रख सकते कि नहीं रख सकते? बस ऐसे रख सकते हैं, तो बीटा रख देंगे इधर ई की पावर 2 के। बीटा रखा कि नहीं रखा? रख दिया। ओके, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो, बीटा से बीटा फिर कर दो, कट जाएगा। तो कितना बचा, 3 इक्वल टू ई की पावर 2 के है। अब इसमें आप के की वैल्यू इधर, अब ये इधर जब ई था इधर आएगा तो कितने हो जाएगा, लॉग में हो जाएगा, तो लॉग 3 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा, 2 के, तो यहाँ पे 2 ही चला जाएगा, तो 1/2 लॉग 3
ये आप के की वैल्यू निकल आई। देखो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक देखो, यहाँ तक जो जो कहा मैंने कर दिया ना। अब आगे देखते हैं, एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे नो कंट्रोल्स बीइंग एक्सर्टेड शुड बी बीटा बिकम्स 100 टाइम व्हाट इट वाज एट नून। इसका मतलब ये है कि किस टाइम पे बीटा आपका 100 टाइम्स हो जाता है, किस टाइम पे बीटा आपका 100 टाइम्स हो जाता है यदि व्हाट इट वाज एट नून। यदि मान के चलो कि दोपहर है, बीटा 100 टाइम्स हो जाता है, तो कितना टाइम लगेगा उसको 100 टाइम्स होने में, ये पूछ रहा है। तो मान के चलते हैं कि t1 टाइम लगेगा। लेट अस अज्यूम ये मानकर चलते हैं कि t1 टाइम लगेगा। कब t1 टाइम लगा? 100 टाइम्स होने में। मतलब अब ये बताओ, ये जो आपका था ये पूरा पोर्शन, ये यहाँ पे देखो ये पूरा पोर्शन बीटा इक्वल टू सी ई के टी। इसको मैं फिर से लिखता हूँ, बीटा इक्वल टू सी ई के टी। कहता है कि जो 100 टाइम्स जब लगता है इसको होने में, तो ये जो सी तो था, ये वैल्यू कितनी, जो टाइम कितना लग रहा है t1। मतलब t1 टाइम पे बीटा की वैल्यू 100 टाइम्स हो रही कि नहीं हो रही? ध्यान से समझना। अब ये बीटा सी के बराबर है, मैंने अभी यहाँ पे प्रूफ किया कि नहीं किया, बीटा सी के बराबर है, तो ये कट जाएगा आपस में। अब कितना बचा? 100 इक्वल टू ई के t1। के की वैल्यू भी हमको पता है, 1/2 log 3। मतलब 100 इक्वल टू 1/, ई की पावर 1/2 log t1, सॉरी log 1/3। ये t1 यहाँ पे लिख दो, तो ई की पावर 1/2 log 1/3। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब क्या होगा? अब ई की पावर यहाँ से रहेगी, जहाँ पे log लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बताओ, लग जाएगा। तो आप इसी को ध्यान में रखो, देखना आगे सॉल्व करते हैं। यही ई की पावर यहाँ से हटेगा तो इधर log लग जाएगा, मतलब log 100 हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा? t1/2 log 1/3 हो जाएगा, हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ, इसको बेस में ले जाओ, 2 log 100 अपॉन log 1/3 इक्वल टू t1/2। ओके, सॉरी 2 तो चला गया, 2 भी चला गया, t1। तो 2 ये 2 इधर चला गया, 2 log 100 अपॉन log 1/3 इक्वल टू t1। भाई अब t1 निकालो, इसको सॉल्व कर दो। लॉग प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करो तो t1 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.38 आवर्स आएगी। ओके, तो आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए